अब तू यहां से चलकर सिदोन के सारपत नगर को जा और वहां मैंने एक विधवा को इस अकाल में भी तुझे खिलाने के लिए आज्ञा दे रखी है। जी प्रभु। हे नारी, मैं परमेश्वर का दास हूं और मुझे प्यास लगी है, इसलिए जा और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ। और सुन, आते वक्त अपने हाथ में मेरे लिए एक रोटी पका के ले आना। हे परमेश्वर के दास, मुझे तेरे जीवित परमेश्वर के नाम की शपथ कि मेरे पास खाने को एक भी रोटी नहीं, घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं। ये लकड़ियां मैं लेकर जाती हूँ कि उसे अपने बेटे के लिए पकाऊं, हम उसे खाएं और मर जाए। मत डर और अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ला। उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें अपनी परिस्थितियों में, अपने बुरे हालातों में, घर के कर्जे, घर के झगड़े, क्लेश, बीमारियों में होते हुए भी हमने क्या सोचना है, परमेश्वर के प्रति हमारा क्या निश्चय होनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, ये जो विधवा औरत थी ये जानती थी कि एक मुट्ठी तो मैदा है और एक कुप्पी तेल है जिसे खाकर हम मरने वाले हैं। उसे पता था हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि कब तक एक मुट्ठी रोटी के साथ और एक कुप्पी आटे के तेल के साथ हम जीवित रहेंगे, उसे मालूम था। फिर भी उसने अपने जो विश्वास है उसे दिखाया। उसने दिखाया कि अगर उसके खाने के बाद हम मरने वाले हैं तो क्यों ना हम खुदा के दास को वो दे जो हमें देना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी अगर हम आदर करेंगे खुदा के दासों का तो हम अपने जीवन में आदर को पाएंगे। अगर हम कुछ खो रहे हैं प्रभु के लिए तो हम कुछ पाएंगे। वो जानती थी कि अगर मैं कुछ बोऊंगी, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे मेरे हालात कैसे भी हो, चाहे मैं गरीबी में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, फिर भी मैं गरीबी में रहकर भी मैं परमेश्वर के लिए कुछ करती हूँ, परमेश्वर के दासों के लिए बोती हूँ, तो मैं जरूर फल लेके आऊंगी। इसी तरह उसके जीवन में हुआ। उसने बो दिया अपना सब कुछ जो उसके पास था। वो जानती थी इसके खाने के बाद हम भी मरने वाले हैं, मेरा बच्चा भी मरने वाला, पर जो था उसने उसे प्रभु के दासों के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि प्रिय भाई बहन, जैसे किसान अपनी फसल को बीजता है और कुछ महीने के बाद काट लेता है, इसी तरह अगर आप खुदा के दासों के लिए, खुदा के लोगों के लिए कुछ बोते हैं तो आप बड़ा अपने जीवन में काटते हैं। इसी तरह इस विधवा औरत के साथ हुआ। अगर उसने वो ना बोती तो शायद उसके जीवन में फल ना आता, शायद उसके जीवन में फिर से खुशियां ना वापस आती, अकाल के दिनों में भी वो अच्छी तरह जीवन व्यतीत ना कर पाती अगर वो बोती ना। पर उसने बोना अच्छा समझा कि जो है मैं बो देती हूँ, कम से कम परमेश्वर के सामने तो मैं साफ बनूंगी, परमेश्वर के सामने तो मैं सही रूप में साफ निकलूंगी। इसलिए उसने जो था वो बो दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मत देखिए अपने हालातों के ऊपर, मत देखिए अपनी परिस्थितियों के ऊपर कि वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं आपके गली मोहल्ले वाले लोग, क्या कह रहे हैं आपको, आपके ऊपर जो प्रेशर डालने वाले लोग। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ, वो मैं अपने परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, मैं भी एक दिन दुगना फल लेके आऊंगी। यीशु
मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसा आपके जीवन में होगा, ये बाइबल कहती है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर आप मसीह में मेहनत कर रहे हो, मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हो, मसीह के लिए आप त्याग कर रहे हो, मसीह के लिए आप बलिदान दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मसीह के लिए की गई मेहनत आपकी व्यर्थ हो जाए। नहीं प्रिय भाई बहनों, वो फलों में बदलती है और फल लगते हैं आपके जीवन में, आपके हालात बदलते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुझे बहुत भूख लगी देख ले, माँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। मुझे भूख लगी है माँ। हैं? माँ तो कह रही थी कि घड़े में मैदा नहीं है और कुप्पी में तेल नहीं है। माँ, माँ, इधर आओ माँ। माँ, आप तो कह रही थी कि घड़े में मैदा नहीं है। माँ, माँ इधर देखो, घड़े में मैदा है माँ। क्या? और कुप्पी में तेल भी है माँ, और बर्तन अनाज से भरे पड़े हैं माँ। ये देखो माँ। अरे अरे, ये खाली घड़े में ये मैदा कैसे भर गया? और ये कुप्पी में तेल कहाँ से आ गया? हे मेरे जीवित परमेश्वर, सचमुच मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा है कि तेरे सच्चे दासों के जीवन में बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु की महिमा हो। हे परमेश्वर के सच्चे दास, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो भी मेरे जीवन में था वो मैंने तेरे जीवन में बोया, और उसे बोने से आज मेरे घराने में उद्धार आया। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी बढ़ाई हो। हे मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो।